नमस्ते। हमारा नाम मुरारी शर्मा है और हम झारखंड के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। हमारा ना एक छोटा सा कहानी है जो आज हम आप लोग को बताने के लिए आए हैं। अब हम ठहरे छोटा सा मजदूर, तो हम हाथ जोड़ रहे, कृपया करके हमारा कहानी सुन लीजिए। काहे कि जो गलती हम की है ना, वो गलती आप लोग ना करें। हमको ऐसे बोलने का आदत नहीं है। हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे बोले। बस आप लोग समझ जाइएगा। तो हम झारखंड में ही पैदा हुए, वहीं पले बड़े। हम सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़ाई किए, काहे कि आगे पढ़ने का मन नहीं किया तो छोड़ दिए। उसके बाद ना हम बाबूजी के साथ उनका काम में हाथ बटाने लगे। हमारे बाबूजी बड़ी हैं, वो बड़ी जो चौकी पलंग बनाते हैं ना, वो हमारे बाबूजी बनाते हैं, बहुत सुंदर। तो उन्हीं के साथ काम में हाथ बटाने लगे। तो हम देखे ना कि उतना कमाई हो नहीं रहा है। तो हम बाबूजी को बोले कि बाबूजी, हम चाहते हैं ना कि हम बाहर जाके कमाएं। हमारे घर के बगल में पन्ना चाचा रहते हैं, उनका लड़का ना बाहर काम करता है शहर में। तो हम बाबूजी को बोले कि बाबूजी, हमको भी बाहर जाके कमाना है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, पैसा वैसा हम भेज देंगे वहाँ से। तो बाबूजी मना नहीं किए, बोले कि ठीक है जाओ। तो हम बाबूजी और माँ जी का आशीर्वाद लेके हम शहर पहुँच गए। तो जब शहर पहुँचे तो देखते हैं कि बहुत बड़ा फैक्ट्री में हमको काम मिल गया। बहुत खुश थे हम। तो काम अच्छा चल रहा था, तो हम घर भी पैसा भेज दे रहे थे। एक दिन बाबूजी हमको फ़ोन किए, बोले कि बउआ, बाबूजी हमको प्यार से बउआ बोलते थे, बोले कि बउआ, तुम वापस आएगा ना तो तुम्हारा शादी कर देंगे। अब आप बताइए, शादी का नाम सुन के कौन नहीं शर्माता है? तो हम भी शर्मा गए। तो हम लेकिन ये बात पता नहीं लगने दिए कि हम शर्मा रहे। हम बाबूजी को बोले कि बाबूजी अभी नहीं, 1-2 साल रुक जाइए, उसके बाद आराम से करेंगे शादी। तो बाबूजी बोले कि कर लो, ऐसे भी तुम्हारा माँ जी का और हमारा भी तबीयत थोड़ा सा ख़राब रहता है, तुमको भी आराम मिल जाएगा। तो हम बोले कि हाँ, आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, करेंगे आराम से शादी। तो ये बात बोल के हम टाल दिए। तो उसके बाद फिर सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन खबर आता है कि सब कुछ बंद होने वाला है, काहे कि बहुते बड़ा महामारी आ गया। अब हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमारा मालिक आया। मालिक बोलता है कि तुम लोग एक काम करो, घर चले जाओ। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे काहे बोल रहा है। बोला कि तुम लोग फैक्ट्री भी बंद रहेगा तो तुम लोग घर चल जाओ। तो हम मालिक को बोले कि मालिक, कुछ पैसा मिल जाता तो घर चल जाते। तो मालिक बोला कि पैसा अभी हमारे पास भी नहीं है, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जुगाड़ करके और चल जाओ। अभी बोल के मालिक चला गया। अब कहाँ से जुगाड़ करते? अब साला जो हालत हमारा था, वो हालत तो हमारे साथ जो रहता था सबका तो वही हालत था। जुगाड़ कहाँ से करते? कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे करे। साला वहाँ रहते हैं तो भूख से मर जाते हैं और बाहर निकलते तो बीमारी से। कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वहाँ जब रह रहे थे तो एकदम घुटन सा होने लगा था, एकदम तकलीफ हो रहा था एकदम। एक दिन सोचे ना कि निकल जाते हैं पैदल। निकल गए पैदल, लेकिन बाबूजी और माँ जी को नहीं बताया। हम बोल दिए कि मालिक हम लोग के लिए गाड़ी कर दिए हैं, उन्हीं के साथ आ रहे हैं। तो पैदल निकल गए, कैसे कैसे करते करते भगवान का दया से पहुँचे गांव अपना। गांव पहुँचे ना तो सब कोई ऐसा देख रहा था कि जैसे हम कोई राक्षस हैं। सब कोई भाग जा रहा था देख देख के कि बाहर से आया है, बीमारी लेके आया होगा। लेकिन हमारी माँ जी और भाऊजी पूरा खुश थे, उन लोग को डर नहीं लगा। जब गए ना तो माँ जी खाना बनाई थी हमारे लिए, चावल, दाल, चोखा। पहला निवाला जब लिए ना तो हमारा शरीर का ना पूरा रोंगटा खड़ा हो गया, काहे कि इतना दिन बाद इतना सुंदर खाना खाए थे। वो आप लोग क्या इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हैं? अभी
फीलिंग वाह, हाँ वही हुआ था हमारे साथ। पूरा शरीर का रोंगटा, इतना खुश थे ना कि क्या बताए। तो गांव में थे, सब कुछ सही चल रहा था, समय कैसे कैसे करके बीता। हम सोचे ना कि कब तक ऐसे बैठेंगे। हमारे बाबूजी का भी तबीयत थोड़ा सा खराब रहता था, तो हम सोचे कि जब तक हम यहाँ गांव में हैं तब तक यहीं कुछ काम धंधा ढूंढ लेते हैं। तो काम ढूंढने निकल ही रहे थे, तो हमारी माँ जी बोलती है ना कि बबुआ कहाँ जा रहा है, बाहर का माहौल ठीक नहीं है। तो हम माँ जी को बोले कि माँ जी हम लोग कब तक ऐसे बैठेंगे, हम लोग मजदूर हैं, नहीं खाएंगे तो नहीं कमाएंगे तो खाएंगे का, हाँ कब तक ऐसे बैठेंगे। अगर ये आशा में हम लोग ऐसे बैठे रहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तब कमाएंगे, तब तक तो साला हम लोग भूखले मर जाएंगे हम लोग, बताइए। तो ये बोल के हम निकल गए घर से। हमारे गांव में चिंटू एक दोस्तवा रहता था, तो उसको वो हम काम लगवा दिया गांव में। तो काम पकड़े तो 100-150 रुपया हमको रोज का मिल जा रहा था। तो काम कर रहे थे, तो हमको अच्छा से याद है काम करने का 3-4 दिन बाद हमको ना अंदर से बुखार जैसा लगने लगा, और साला हम वहीं पे लापरवाह हो गए। हम सोचे ना कि सर्दी गर्म के वजह से लग रहा होगा, और हम ऐसे ही बाबूजी के पास चले गए बिना मुंह ढके। 2-3 दिन ऐसे ही जा रहे थे काम करने, फिर घर जा रहे थे, बाबूजी के पास चल जा रहे थे। एक दिन ना बाबूजी का भी तबीयत खराब हुआ, तो हमको लगा कि बाबूजी का भी सर्दी गर्म के वजह से हो रहा होगा, लेकिन नहीं, बाबूजी का ना पूरा ज़्यादा तबीयत खराब होने लगा। तो हम दवा खाने से दवा ला के दिए बाबूजी को दवा ला के दिए, तो बाबूजी खाएं, तब तक ठीक था, सब आराम से सो गया था। लेकिन अचानक ना माँ जी का रात में चिल्लाने का आवाज आया। माँ जी चिल्ला के बोलने लगी, बबुआ बबुआ उठो ना रे, बबुआ उठो ना, देखो ना क्या हो रहा है बाबूजी को रे, बबुआ देखो ना, बाबूजी सांस नहीं ले पा रहे रे, ऐसे ऐसे बाबूजी कर रहे हैं। हम पूरा घबरा, सोए हुए थे, हम पूरा घबरा गए, उठ के गए बाबूजी के पास। बाबूजी को देखे तो हम पूरा सुन्न हो गए। हमको साला कुछ समझ में नहीं आया, हम करे तो क्या करे, हम पूरा सुन्न हो गए। हम देखे बाबूजी ऐसे ऐसे बाबूजी कर रहे थे हमारे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। तो माऊजी हमको पकड़ के ऐसे, अरे बबुआ का हुआ रे, का हुआ, खड़ा का है, बाबूजी को अस्पताल लेके जाओ। हमको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था क्या करें हम। तो माँ जी हमारी चिंटुआ को फोन की, बोली कि अरे जल्दी आओ, ऐसा ऐसा हुआ है। चिंटुआ गाड़ी लेके आया, बाबूजी को उठाया, हमको भी लेके अस्पताल गया। अस्पताल गया तो देखा कि वहां गए अस्पताल में बोले कि हमारे बाबूजी का तबीयत खराब है, देखिए थोड़ा। अस्पताल वाला बोलता है कि बेड नहीं है। हम बोले कि बेड नहीं है, कुछ तो कीजिए, हमारे बाबूजी सांस नहीं ले पा रहे। तो बोलता है कि ऑक्सीजन का जुगाड़ करो। अब साला ऑक्सीजन कहाँ से लाए हम, बताइए हैं? हम गए ऑक्सीजन का जुगाड़ करने के लिए, तो पता चला कि एक जगह मिलता है, वहां गए तो हम बोले कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो साला बोलता है 20,000 रुपये लगेगा। 20,000 रुपये कहाँ से लाते हो? हमारे पैकेट में सिर्फ 500 रुपया था। 500 रुपया, बताइए, अरे मजदूर है, इतना पैसा कहाँ से लग गया? तो हमको कुछ समझ में नहीं आया, हम दौड़ के बाबूजी के पास गए। बाबूजी को देखे कि बाबूजी हिल नहीं रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। हम बोले बाबूजी कहाँ हो गया, बाबूजी कहाँ हो गया, बाबूजी कुछ बोल ही नहीं रहे थे। चिंटुआ हमको संभाला, हमको कुछ नहीं समझ में आता क्या करे, कैसे करे। तो वहां पे बाबूजी को ऐसे लेके ऐसे बैठे हुए थे। तो बाबूजी को बोल रहे थे, बाबूजी कहाँ हो गए, बाबूजी कुछ आवाज नहीं दे रहे थे।
अस्पताल से कुछ आदमी आया, बाबूजी को प्लास्टिक में ऐसे बांध बांध के बाबूजी को लेके चला गया। आखिरी बार मिलने भी नहीं दिया हमारे बाबूजी को। कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कैसे हो गया। गलती अस्पताल का नहीं है, ना गलती डॉक्टर लोग का है, गलती उन लोग का है जो ये सब काला धंधा कर रहा है। बहुत बड़ा गलती है उन लोग का। कैसे कैसे करके समय बीता। हमको लग रहा था कि उतना हमारा गलती की वजह से हमारे बाबूजी चले गए। अगर हम मुंह ढक के उनके पास जाते तो आज ये हालत नहीं होता। तो हम बस यही कहना चाहते हैं आप लोगों से कि हमारा गलती की वजह से हमारे बाबूजी चले गए। हम बस यही कहना चाहते हैं कि कृपया आप लोग ये गलती ना करें। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी तकलीफ हो तो मुंह ढक के अपने जाएं बूढ़ा लोग के पास, लेकिन ऐसे मत जाएं।